तो पिछले पार्ट में हमने आपको बताया कि कैसे हम पीलीभीत आए, जंगल सफारी की और कैसे हमने पहले ही सफारी में टाइग्रेस को स्पॉट कर लिया। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम अपनी इवनिंग सफारी के लिए निकलने ही वाले थे कि वहाँ पीलीभीत के फॉरेस्ट रेंजर मिस्टर सहेंद्र हमसे मिलने आ गए। उनसे हुई कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसी थी। 1987 के बाद हम लोग का पहला बैच है जो बहुत बढ़िया है, सब यंग लोग हैं तो अच्छा। उससे पहले 33 साल से यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला नहीं। हाँ वही तो है। आपको देख के मैंने पहला यही कहा ना। अभी आप ऑलमोस्ट सारे डिवीजन में जाएंगे तो सारी जगह यंग ऑफिसर्स मिलेंगे। तो साउथ में आपको कौन सा जंगल अच्छा लगा? वो सारे अच्छे लगे। मंडीपुर, जंगल के मुद्दुमलाई तो कोई वो नहीं कर सकते, बट जंगल मैं जब इंटायर साउथ का भी और बाकी भी मैंने देखा, बट जो एक चीज मैंने सबसे बेस्ट नोटिस की है कि वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ओके वो बहुत अच्छा है। आप शायद गए? तो ग्रेट हिमालयन काम हिमाचल और वाला पूरा स्पीति स्नो लेपर्ड देखा था आपने? हाँ नाइस, वेरी वहाँ पे आपको एक मतलब अलग ही चीज फील होगी। वो एकदम से बहुत ज्यादा अभी पब्लिक वो प्रेशर भी नहीं है वहाँ। करेक्ट बहुत कम इंटरफेरेंस है वहाँ पे। और जो आप रियल सेंस में आप फील कर पाओगे उस जगह को, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। नहीं हो, पहली बात तो जब बहुत रेयरली होता है वो नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से प्रोवोकेशन होता है। एक्चुअली टाइगर का वो है कि सेंस करता है कि 4 लेग वाले उसका प्रे है, वही फूड है। राइट उसको 2 लेग्स वाले से उसको और जो बैठ के काटते वाटते हैं ना तो उनको लगता है कि कोई उनको लग रहा है कि हाँ उसका प्रे बेस है, इसीलिए उस पर अटैक करता है। फिर ऐसे केस में मेन बिल्कुल मुझे भी लगता है कि हम ह्यूमन से ज्यादा मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हमारे में इतना मांस होगा वो कुछ भी नहीं पहले तो देखो कम ही होता था ना। राइट अभी बढ़ने लगे, इंटरफियर भी करने लगे, एनक्रोच करने लगे हैं। ऐसा नहीं है, एनक्रोचमेंट तो है वो ही रहा है। इंक्रोचमेंट भी है। फिर आप क्यों जाते हो? आपको क्यों जब वो अपने टेरिटरी में वो रहता है, अब मना है आपको डरने का, फिर भी जाएंगे आप, फिर भी छोटी मोटी चीज करेंगे आप फ्रिंज पे क्या करते हैं कि लोगों ने कुछ चले गए, कुछ जंगल से कुछ निकालने, लकड़ी काटने कुछ चले गए। अब 100 मीटर्स पे आप इतनी इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बॉर्डर पोरस है, एकदम खुला ओपन है। हाँ सही बात है। तो इस चक्कर में यहाँ अभी जो केस हुआ था उसमें भी क्या हुआ था कि वो अंदर था, 100 मीटर्स अंदर था एक व्यक्ति, और वो लकड़ी काट रहा था, उसको ग्रैब किया, अंदर ले गया। बातचीत के बाद वो चले गए। तो हम अब जा रहे हैं अपनी सेकेंड डे की इवनिंग सफारी के लिए और हमारी सफारी स्टार्ट हो गई है। लेट्स होप हमें क्या दिखता है। तो पहले की तरह हमने पक्की रोड को चेक किया। वहां फिर से हमें क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल दिखाई दी और एक पैराकीट भी। आगे बढ़े तो कनाल वाटर के पास हमने देखी एक ग्रे हेडेड फिश ईगल। ग्रे हेडेड फिश ईगल ज़्यादातर लोलैंड फॉरेस्ट में रहते हैं। इनके नेस्ट वाटर बॉडीज़ के आसपास होते हैं। ये जिंदा और मरी हुई मछलियों को खाते हैं और कभी कभी छोटी चिड़ियों और मैमल्स को भी खा लेते हैं। सो दिस टाइम हम लोग कोई दूसरे रूट पे जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। लेट्स सी क्या दिखता है, कोई अच्छी साइटिंग होती है नहीं, दिखाएंगे आपको। स्टे ट्यून्ड। आगे बढ़े तो हमने देखा टोर्टोइस को,
जो कि रिवर कैनाल के साइड में बैठकर आराम कर रहा था। ऐसा इस टाइम हम चल रहे हैं, इसको मोहब रेंज बोलते हैं। यहाँ पर दो जोन डिवाइड है, जिसमें बरहाई मोहब। बरहाई की आप सफारी मॉर्निंग में कर ही चुके हैं। बाकी आप सेकंड जो पार्ट है आपका मोहब का, इस साइड में हम लोग चल रहे हैं। बाकी जो साइड में जो रिवर है वो शारदा नदी रिवर है। बाकी यहाँ पर 80% जो है साल फॉरेस्ट एरिया है। बाकी ये है कि 73,000 हेक्टेयर एरिया में ये फॉरेस्ट फैला हुआ है, जो उत्तराखंड से भी लगा हुआ है और बाकी आपका नेपाल से भी लगा हुआ। बाकी यही बेल्ट दुधवा नेशनल पार्क किशनपुर होते हुए निकल जाती है। बाकी यहाँ पर जो टाइगर की संख्या की बात की जाए तो 71+ में इस टाइम टाइगर है यहाँ पे। वैसे सन 18 में जो काउंटिंग होती उस टाइम 65+ में टाइगर थे यहाँ। बाकी डियर की यहाँ पर 5 प्रजाति हैं और आपका टाइगर हो गया, लेपर्ड, स्लॉथ डियर, बाकी हैनी लेजर, बाकी कैट फैमिली में छोटी भी 4 कैट हैं। बाकी जो नहर के साइड में, इस साइड में आपको गुलर के पेड़ ज़्यादा मिलेंगे, सेमल का है, फाइकस के पेड़ काफ़ी होंगे नहर के साइड में। बाकी यहाँ पर जो बर्ड वाचिंग की बात की जाए तो यहाँ पर साइलेंट बर्ड्स भी आते हैं। बाकी कॉमन लोकल बर्ड तो हैं ही, जैसे कि रॉकेट का ड्रैंगो है, वुडपेकर है और आपका स्टॉक हो गया, वॉलीनेक स्टॉक है। बाकी साइलेंट बर्ड्स आती हैं। जहाँ तक तो रेड क्रेस्टेड पोचार्ड दिख जाती हैं, चोका डैम जो एरिया है वहाँ पे। इतने सारे फैक्ट्स पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में जानकर हम आगे बढ़े और नहर के किनारे हमें एक बहुत बड़ा सा क्रोकोडाइल धूप सेकते हुए मिल गया। क्या आपको पता है क्रोकोडाइल्स एक दिन में 10 से 17 घंटे तक सो सकते हैं? क्रोकोडाइल की ये अमेजिंग साइटिंग देखने के बाद हम आगे बढ़ गए। आगे जाकर हमने देखा एक स्पॉटेड डियर को, जो हमको देखकर डर गया और भाग गया। हम आगे बढ़ते रहे जंगल के रास्तों को छानते हुए और तभी रवि भैया ने हमें एक इन्फॉर्मेशन दी। तो ये साइड है उत्तर प्रदेश और उस साइड है उत्तराखंड। ये रेंज तो बहुत सुंदर थी, बड़े बड़े साल के पेड़ बेहद ही खूबसूरत लग रहे थे। इस जंगल की खूबसूरती देखते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमारे दाईं ओर हमारी नजर पड़ी और वहां पर हमें मिला नीलगाय का परिवार, एक फीमेल जो अपने बच्चों के साथ थी। इनको इंग्लिश में ब्लू बुल कहा जाता है। आगे बढ़े तो हमें एक मेल ब्लू बुल दिखाई दिया। मेल बुल्स का कोट ब्लूइश ग्रे कलर का होता है और सिर्फ मेल्स को हॉर्न होते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद हमारी जीप से डिस्टर्ब होकर वो चला गया। आगे हम आ गए एक तालाब पर, जहाँ काफी बर्ड्स भी दिखाई दे रही थीं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल्स हमने बहुत देखी और ये है एक रेड वॉटल्ड लैपविंग जो हमने इसी तालाब में देखी। फिर हमारा सामना हुआ वाइल्ड बोर्स से, जो कि हमारी जीप को फेक चार्ज कर रहे थे। वाइल्ड बोर्स बहुत खतरनाक होते हैं और टाइगर से भी भिड़ जाते हैं। ये 70 से 90 किलो तक वे कर सकते हैं और कभी-कभी ये 120 किलो तक भी पहुंच जाते हैं। उसके बाद भी ये बहुत तेजी से भाग सकते हैं और लगभग 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं। धीरे धीरे वो हमारे जीप के साइड से निकल गए और हम उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गए। आगे आ गए हम क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट पर,
जहां हमने एक क्रोकोडाइल को स्पॉट किया। उसकी आधी बॉडी और उसकी टेल दिखाई दे रही थी बस। और वहीं पास वाले पेड़ पर हमें दिखाई दी चेंजेबल हॉक ईगल, जो कि कॉलिंग कर रही थी। इसकी कॉलिंग जंगल में दूर दूर तक सुनाई देती है। अब जंगल सफारी खत्म होने का समय हो गया था और हम खेतों को पार करते हुए अपने स्टे की तरफ जा रहे थे। लेकिन अचानक स्टे की रोड पर एक टाइगर सामने आ गया। रोड क्रॉस करता हुआ झाड़ियों में घुस गया। हमने तेजी से जीप भगाई, बट वो अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया। रात को डिनर करने के टाइम हमने कैंपस में सिविट को देखा। सिविट नॉक्टर्नल होती हैं, इसलिए रात में दिखाई देती हैं। ये अमेजिंग रेयर साइटिंग देखने के बाद हमने अपना दिन खत्म किया। Good morning from our last day at Pilibhit Tiger Reserve. Beautiful सा सनराइज शारदा नदी पर देखकर हमने अपनी सफारी को शुरू किया। पक्की रोड के रास्तों को छानते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। नहर के ऊपर फॉग था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। पक्की रोड क्रॉस कर हम एक ब्रिज पर आ गए और वहाँ हमने देखी 2 टाइप की किंगफिशर्स को। एक थी वाइट थ्रोटेड और दूसरी थी स्टॉक बिल्ड किंगफिशर। और दूसरी साइड एक कॉर्मोरेंट भी आकर अपने पंखों को सुखा रही थी। दूर पेड़ पर रैकेट टेल्ड ड्रोंगो और फ्लेमबैक वुडपेकर भी दिखाई दे रही थी। पास में ही रूफस ट्रीपी भी दिखाई दे रही थी। पुल के उस पार फॉग में ये बेहतरीन आइबिस का शॉट मिला। इस साइड रिवर कनाल में पानी नहीं था, तो रेत में हमें टाइगर के पग मार्क्स दिखाई दे रहे थे। और थोड़ा आगे आकर उसी कनाल के किनारे हमें डियर्स दिखाई दिए, जिनके ऊपर जो सन की लाइट है वो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। रास्तों को छानते हुए हमने डिसाइड किया कि हम आज भी सप्त सरोवर पॉइंट जाएंगे। उस एरिया में फिर से सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर आ रही थीं। बहुत ही खूबसूरत नजारा था ये। वहाँ चाय पकौड़ी खाने के बाद हम निकले। रोड पर लेपर्ड मूवमेंट दिखाई दिया। फटाफट से जीप भगाई और फिर थोड़ा मशक्कत करके हमने उसे ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद हमें वो लेपर्ड दिखाई दिया। वो था एक मेल लेपर्ड। ये साइटिंग देखकर मज़ा ही आ गया, क्योंकि लेपर्ड्स बहुत शर्मीले होते हैं और टाइगर्स के मुकाबले इनकी साइटिंग बहुत मुश्किल से होती है। हम बहुत भाग्यशाली थे कि हमें वो दिखाई दिया। हम उसे देखकर बहुत एक्साइटेड थे। उसके मूवमेंट से हमें लग रहा था कि वो रिवर कैनाल क्रॉस करेगा, और फिर वही हुआ। एक ड्रीम साइटिंग। लेपर्ड पूरा रिवर कैनाल क्रॉस करके गया।
माय गॉड, कितना ह्यूज लेपर्ड था वो। क्रॉस करके वो दूसरी ओर चला गया। हमारी मॉर्निंग सफारी भी सक्सेसफुल हुई। लौटने के टाइम फिर से स्टॉक बिल्ड किंगफिशर दिखाई दी, जो कि नीचे पानी में मछली ढूंढ रही थी। क्या आपको पता है, किंगफिशर्स की 90 स्पीसीज होती हैं, जिसमें से 12 इंडिया में ही मिलती हैं। स्टे पर आते समय हमें बार्किंग डियर भी मिल गया। पीटीआर की आखिरी सफारी में उम्मीद और मुस्कान लेकर हम आगे बढ़ गए। आखिरी सफारी की पहली साइटिंग हुई हमारा राष्ट्रीय पक्षी। फिर हम चढ़ गए मचान पर। वहां से गजब का नजारा था। बर्ड्स ही बर्ड्स थे हमारे आंखों के सामने। दिल खुश हो गया। सबसे पहले हमने कैप्चर की ये ह्यूज बर्ड, लेसर एडजुटेंट। और फिर सामने की ओर देखी इग्रेट्स, स्टॉक्स और हेरॉन्स का खूबसूरत समूह। थोड़ा आगे उसी रास्ते पर कुछ नया देखने को मिला। एक लंगूर फैमिली मिट्टी खा रही थी। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे सॉल्ट और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। जंगल सफारी थोड़ी आगे बढ़ी तो एक ऐसी साइटिंग हुई जिसे देखना उतना आसान नहीं होता। ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। ये बर्ड्स अपनी यूनिक नेस्टिंग बिहेवियर के लिए जानी जाती हैं। फीमेल हॉर्नबिल और उसका बच्चा एक पेड़ के होल में छुप जाते हैं और फीमेल उसको सील कर लेती है मिट्टी से। उसमें जो छोटा सा होल बचता है उसमें से मेल इनको खाना खिलाता है जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए। ये ऐसा शिकारी से बचने और अनुकूल तापमान रखने के लिए करते हैं। इस अद्भुत साइटिंग को देखकर हम आगे बढ़ चले। तब आगे हमने बगल वाली रिवर कनाल पर देखा एक ह्यूज मगरमच्छ। उससे थोड़ा आगे एक और मगरमच्छ को देखा जिसके ऊपर पानी की काई भी लगी हुई थी। और इस तरह हमारा सफ़र आगे बढ़ा और कुछ ऐसा हुआ जो कि आप सिर्फ सपने में ही सोच सकते हैं। हम सब थोड़े रिलैक्स और अनजान थे। सफारी जीप आगे बढ़ रही थी और फिर अचानक से जीप के लेफ्ट वाली बड़ी झाड़ियों से कुछ आवाज़ आई। तब तक हम कुछ सोच पाते, मैंने एक ह्यूज मेल टाइगर को अपने से सिर्फ 5 फीट की दूरी पर देखा, हमारी ओर देखते हुए। उसका वो विशाल मुंह मैंने अपनी आंखों से इतना करीब से कभी नहीं देखा था। वो सब कुछ सेकंड्स में हुआ, बट उसकी मेमोरी एक स्लो मोशन जैसी है। वो हमारी सफारी जीप को देखकर घूमा। इतनी देर में जीप में हलचल मची और ड्राइवर भैया ने जीप को तेजी से आगे बढ़ा दिया। और फिर हम सब ने अपने दिलों को थामा और कैमरा ऑन किया। जीप के दूर जाते ही वो टाइगर फिर से झाड़ियों में बैठ गया, बट वो हमें देख रहा था। तब तक टाइगर कंफर्टेबल हो गया, फिर से खड़ा हुआ, फिर से बैठ गया और कुछ पलों के बाद बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। इस तरह बाहर जंगल ट्रेल पर हमसे 20 फुट की दूरी पर आखिर बैठ गया।
उसने समझ लिया था कि हम उसके लिए कोई खतरा नहीं है, तो वो आराम से बैठ गया। ये मेल बाघ यानी कि टाइगर लगभग 9 फीट का होगा और एक्सपर्ट्स के अनुसार मेल टाइगर का वजन 250 से 300 किलो तक होता है। एक फैक्ट आपको बताते हैं, भारत में सन 1950 में लगभग 40,000 टाइगर थे, लेकिन राजा महाराजा की रॉयल हंटिंग, पोचिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से आज सिर्फ 3,000 के आसपास टाइगर बचे हैं। और माना ये भी जाता है कि शायद हमारी और आने वाली एक और जनरेशन ही इनको वाइल्ड में देख पाएगी। टाइगर ने कुछ सुना और वो उठकर झाड़ियों में जाकर बैठ गया। जो आवाज उसने सुनी थी वो थी एक और जीप की जो वहां आई थी। वो अंदर बैठा रहा थोड़ी देर, उसके बाद फिर से बाहर आया। और फिर से रोड पर आकर बैठ गया। ये ड्रीम साइटिंग हमें 30 से 40 मिनट तक हुई। मक्खियां उसे परेशान कर रही थीं, तो उनको अपनी पूंछ से हटा रहा था। फिर वो आगे बढ़ा, थोड़ा चला, रुका, हमारी ओर देखा। और फिर से वो झाड़ी में जाकर बैठ गया। ये सब अद्भुत दृश्य 30 से 40 मिनट तक चला। आखिरकार वो आगे बढ़ा और झाड़ियों में जाके घुस गया। अभी टाइगर झाड़ियों में चला गया और हम उसको ढूंढ रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि वो बाहर आएगा। बहुत ही अमेजिंग मेल टाइगर है। गाड़ियाँ लगी हुई हैं, हम वेट कर रहे हैं। हमने कुछ देर और इंतजार किया, पर इस बार वो बाहर नहीं आया। मन भर के हमने इस ह्यूज टाइगर की साइटिंग को देखा, जो कि हमें जीवन भर याद रहेगी। अब आगे बढ़े, पर वो जो पिछले 30 से 40 मिनट बीते बस वही दिमाग में चल रहे थे। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनदर मॉर्निंग। आज हम लोग निकल रहे हैं वापस लखनऊ के लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे, बट इतनी अच्छी साइटिंग्स हुई वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यू विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर। हम आते तो हैं जंगल सफारी का आनंद उठाने, पर जिस तरह से जंगल कम हो रहे हैं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हम हद से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, वो दिन दूर नहीं जब सारे जंगल खाली हो जाएंगे और बिना जानवरों के ये जंगल ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए बी ऑसम एंड सेव नेचर।